इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी बैलेंस के बारे में। एनर्जी बैलेंस क्या होता है? वजन बढ़ना, वजन घटना और एक जैसा है मेंटेन रहना, उसको बोलते हैं एनर्जी बैलेंस। जितना आप खा रहे हो उतना आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पहला इसमें है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब अभी जितना आपका वजन है उतना ही मेंटेन है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। अभी उसके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये समझिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक 80 केजी के आदमी का, वो दिन की समझिए 2500 कैलोरी खा रहा है, ये इन। और वो अगर 2500 कैलोरी ही बर्न कर रहा है, जितनी खा रहा है पूरे दिन में, और उतना ही उसका काम है, चलना फिरना, जो भी है उसका वर्क, उठाना, कुछ भी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ इसका वेट मेंटेन रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। समझिए 80 केजी का है, उसके साथ समझिए ये उसका फैट स्टोर है। तो अब 2500 ही रोज़ की इनकम है, समझिए आप कहीं पैसा कमा रहे हैं, 2500 ही आपकी इनकम है और 2500 ही आपका खर्चा है। तो आपका ये सेविंग अकाउंट है, समझो यहाँ 10,000 पड़ा है, तो इसमें से कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब मेंटेन है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। ये जो भी है ये डिपेंड करता है आपकी हाइट, बॉडी कितनी, किसकी उम्र है, दिन भर का काम कितना, उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना कैलोरी खाएगा और उसके अगेंस्ट में कितना बर्न करेगा। तो अगर आप 2500 कैलोरी खा रहे हो और ये आपका आउट हो गया, सॉरी, और आप 2500 कैलोरी दिन भर में यूज़ कर रहे हो, तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसको बोलते हैं हम मेंटेनेंस। कि आपके स्टोर बॉडी फैट में से कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ना तो यहाँ जमा हो रहा है ना यहाँ से यूज़ हो रहा है। ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं हो रही है। जितना आप खा रहे हो आप उतना ही यूज़ कर रहे हो, मतलब जितने दिन के पैसे आप कमा रहे हो उतने ही पैसे आप दिन में खर्च कर रहे हो। तो आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। ये आपका वेट मेंटेन। तो यहाँ ना आपका वेट बढ़ेगा ना घटेगा। तो जब आपको वेट मेंटेन करना होता है तो आपको उतनी ही कैलोरी खानी है जितनी आप दिन भर में बर्न करते हो। वो कैसे पता चलेगा, वो आने वाले वीडियो में बताऊँगा। एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ वेट मेंटेनेंस के बारे में। आपका दूसरा टॉपिक आएगा, ये मेंटेनेंस था, उसकी जगह भी आपका आएगा वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होता है या इसका रीज़न क्या हो सकता है। तीसरा आपका आएगा वेट गेन। अब वेट लॉस के दो, समझिए कोई भी आदमी 2000 कैलोरी खा रहा है। अब वेट लॉस होने के लिए क्या हो सकता है? पहला पॉसिबल सिनेरियो, उसने अपना काम बढ़ा दिया। पहले वो समझिए कम काम कर रहा था, बैठ के काम कर रहा था, अब उसको भाग दौड़ वाला काम मिल गया, या उसने एक्सरसाइज इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, जानबूझ के या बिना जानबूझ के उसका काम बढ़ गया, तो अभी वो 2500 कैलोरी बर्न करने लग गया। ये आपका इन है, ये आपका आउट है। जब आप 2000 और आपका समझिए यहाँ पे 10,000, ये आपका स्टोर कैलोरीज है, ये आपका फैट, ये आपका सेविंग अकाउंट। तब 2000 कमाओगे और 2500 खर्च करोगे, और आपके पास ऊपर के 500 जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? जो आपके सेविंग अकाउंट में। तो जब धीरे धीरे ये प्रोसेस चलेगी, जब आपका कैलोरीज 2000 इन है और कैलोरी आपकी आउट 2000 से ज़्यादा है, 2500 3000 जो भी एक अमाउंट, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो यहाँ से बॉडी यूज़ करेगा। तो अगर ये रोज़ ये चीज़ चलती रहती है तो 500 500 500 यहाँ से रोज़ कम होगा, तो आपका ये बॉडी फैट धीरे 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 कम होना स्टार्ट होगा। डेली पे कभी आप 2300 भी खर्च कर सकते हो, कोई 2500, कभी 3000 भी, अगर आपका काम वैसा है तो आप 2000 खा रहे हो और आप 2500 खर्च कर रहे हो, तो स्टोर एनर्जी बॉडी में से, ये आपका सेविंग अकाउंट, ये आपका फैट, यहाँ से रोज़ की 500, अगर 500 का टारगेट पकड़े तो 500 500 रोज़ खर्च होगा। तो एक टाइम आएगा जब यहाँ आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सीनेरियो है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या आएगा? इसमें तो हमने बताया कि 2000 खा रहे हैं और 2500 बर्न कर रहे हैं। अब दूसरा ये हो गया कि खा तो बर्न तो आप 2000 ही कर रहे हो, 2000 खा रहे थे पहले और 2000 ही बर्न कर रहे थे, ये आपका आउट 2000 ही है। लेकिन आपने धीरे धीरे क्या किया? खाना कम कर दिया। वेट लॉस के लिए लोग जो खाना कम करते हैं, आपने खाना कम कर दिया, तो आपने जो 2000 था उसको 1500 कर दिया। और वही सेम चीज़ होगी, आपने एक्सरसाइज वगैरह कुछ बढ़ाया नहीं, लेकिन जितना था उतना ही रखा रेगुलर, लेकिन आपने खाना कम कर दिया। अब जब खाना कम कर दिया तो बेसिक जो आपकी 2000 की नीड थी उसमें भी आपके 500 कम पड़ रहे, 1500 ही खा रहे हो, बॉडी 2000 बर्न कर रही है। तो बॉडी फिर यहाँ से एनर्जी यूज़ लेगी, यहाँ से बॉडी एनर्जी लेगी कि चलो यार चाहिए 2000, मिल रहा है 1500, 500 यहाँ से लेंगे और उसको कंपनसेट करेंगे, तो भी आपका वेट लॉस होगा। तो दोनों सीनेरियो है, या तो आप कम खाते हो और जितना है उतना ही बर्न कर रहे हो, या आप 2000 जो जितना खा ही रहे हो लेकिन उससे एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हो, काम बढ़ा दिया है या खाना घटा दिया है। ये दोनों चीज़ों में आपका वेट लॉस होगा। ये एक एनर्जी बैलेंस का दूसरा पॉइंट है। सिनेरियो आपका आएगा वेट गेन का। वेट गेन क्यों होता है? वो सेम चीज़ जो आपको वेट लॉस में देखी आप वेट गेन में देखेंगे। ये आपका सिनेरियो 2000 खा रहे हो
फिर आपने एक वे सीनरी है 2000 खा रहे हो, रेगुलर आप खा ही रहे थे। आपने क्या कि आपका काम वर्क फ्रॉम, जैसे लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, लोगों का चलना उठना बैठना कूदना, या आपको जिम वगैरह एक्सरसाइज कर रहे थे आपने बंद कर दिया, तो अभी आप पहले 2000 खा रहे थे 2000 बंद कर रहे थे तो आपका नॉर्मल चल रहा था। अभी आपने एनर्जी यूज़ कम करना चालू कर दिया, मतलब आप कमा रहे हो 2000 और आपने खर्चे में बचाना चालू कर दिया। अब जहाँ बचना चालू कर दिया तो आपका ये जो स्टोर फैट था, समझिए 10,000 आपके पास कैलोरीज है, तो अब यहाँ 2000 कमा रहे हो 1500 खर्च कर रहे हो, मतलब 2000 कैलोरी खा रहे हो और 1500 खर्च कर रहे हो, तो अभी आप 500 एक्स्ट्रा बच रही है, वो यहाँ डेली प्लस होती जाएगी, A1 डे 2 डे। तो अगर यही प्रोसेस चलता रहा, समझो इतना कैलोरी का एक एग्जाम्पल है, तो धीरे धीरे आपका वेट बढ़ेगा। ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप खर्च तो 2000 ही कर रहे थे, ये आउट आपका, फिर आपने अचानक से खाना बढ़ा दिया, बाहर का खाना जंक चालू कर दिया, डाइट में तली वली चीज़ें ज़्यादा ले ली, फैट वगैरह बढ़ाना चालू कर दिया आपका, तो आपका इन हो गया 2500, उसके अगेंस्ट में आउट आपका 2000 ही है। अब जब 2500 इन है, आउट 2 तो 500 बचेगा, वो कहाँ जाएगा? वो 500 बचा वो आपके स्टोर फैट में जाएगा। तो दोनों सीनरी, या तो आपकी एक्टिविटी कम हो गई है तो एनर्जी का बैलेंस में बीच में गैप गिर रहा है तो आपका स्टोर फैट में जाएगा, या आपने खाना बढ़ा दिया, दोनों तरीके हैं ना। या तो आपने एक्टिविटी ये आपने कम कर दी है, चलना कूदना फिरना तो आपका कम हो गया है, वर्कआउट आपका कम है, गाड़ी पे ही जा रहे हो, गाड़ी पे ही आ रहे हो, कुछ भी काम नहीं है आपका, कोई एक टाइप की एक्सरसाइज नहीं, बच्चों के साथ खेलना वगैरह नहीं। दूसरा ये खाने में ऐसी चीज़ें आपने बढ़ा दी है, मिठाई चॉकलेट तले हुए नमकीन चीज़ें बाहर का ज़्यादा खा रहे हो, तो भूख तो उतनी कंट्रोल हो रही, कैलोरी ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ों में आपका फैट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो तीसरा चीज़ है आपका वेट गेन। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई। वेट मेंटेनेंस, जितना खा रहे हो उतना बंद कर रहे हो, वेट बढ़ेगा ना घटेगा, स्टोर बॉडी फैट से कुछ भी यूज़ नहीं होगा। वेट लॉस आ गया, या तो एक्सरसाइज बढ़ा दो तो बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करेगी, कहाँ से करेगी? स्टोर बॉडी फैट से। या खाना कम कर दो तो जितना जरूरत है उससे कम खा रहे हो तो जो बाकी की जरूरत कहाँ से पूरी होगी? स्टोर बॉडी फैट से, तो आपका वेट कम होगा। और तीसरा सीनरी वेट गेन का था, या तो आपका लेवल एक्सरसाइज का लेवल एक्टिविटी लेवल लो हो गया है इसलिए कम खाते हुए भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक्टिविटी उतनी है, कमा रहे हो कम। बहुत से लोग 10,000 में भी पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि 10,000 कमा रहे हैं लेकिन खर्चा एकदम इतना कम कर रहे हैं एक एक रुपये के लिए वगैरह, तो भी सेविंग हो रहा है। और कोई लोग कमा बहुत सारा है लेकिन उसके आगे में खर्चा भी बहुत सारा है, तो फिर वहाँ पे कुछ भी सेविंग नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये वेट लॉस के लिए आपको ये दोनों सीनरियो है, ध्यान रखिए। तो तीनों चीज़ जो है मैंने आपको बता दी। एनर्जी बैलेंस है, ये आप समझ लो कॉन्सेप्ट, इससे आपको आइडिया आएगा कि वेट बढ़ क्यों रहा है, वेट घट क्यों रहा है।